नमस्कार मित्रों। कई बार कुछ एक गाथाएं जो हैं या जो प्रचलित मान्यताएं हैं बड़ी अच्छी लगती हैं, उनको एक मुहावरा सा बन जाती हैं, उनमें विचरने को जी करता है अतीत की कुछ बातों में। ऐसी एक जो बात पिछले दिनों में किसी फेसबुक की किसी वॉल पर देखी और उसके बाद लगा कि इस पे बहुत बातें आपस में साझी की जा सकती हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है अब सिर्फ सियासी मामलों में उलझी रहे या धर्म और संप्रदाय के नाम पर ही हम लोग बहुत ज़्यादा बहस करते रहें, उससे ज़्यादा अच्छा ये भी है कि कभी कभी हमें उन पुराने दिनों की भी याद कर लेनी चाहिए जिनसे सफ़र हमारे ज्ञान का आरंभ हुआ और आज सफ़र जहाँ तक पहुँचा। मेरी मुराद है कि स्लेट से लेकर टैबलेट तक। तो ये स्लेट से लेकर जो टैबलेट तक की यात्रा है ये भी कम दिलचस्प नहीं है मित्रों। और शायद आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी में जो शिक्षा का जो मामला है ये शायद तख्ती से आरंभ हुआ और तख्ती के बहाने भी आपको याद होगा तख्ती को किस तरह से साफ़ करके चाक मिट्टी से और उसके बाद चिकनी मिट्टी से भी उसको रंगा जाता था, पोता जाता था, फिर सुखाने की अपनी अपनी प्रक्रिया और तख्ती को सुखाते वक्त भी बहुत सारे लोकगीत गाए जाते थे बच्चों के द्वारा। और ये बड़ी अद्भुत बात होती थी कि उन दिनों उस पर बांस की जो कलम है उसके माध्यम से ही उस पर लिखा जाता था, ये भी ज़रूरी होता था। और उसके साथ ही बंधी हुई चीज़ थी, बिल्कुल साथ जुड़ी हुई, वो होती थी स्लेट। स्लेट जो है इसका भी दो आकार की मिलती थी, एक छोटी स्लेट एक बड़ी स्लेट। छोटी स्लेट जो है वो तो 4x6 की होती थी और जो बड़ी स्लेट है मित्रों वो 7x10 इंच की, 7x10 इंच। तो ये उसके आकार होते थे। और ये बाकायदा छोटी स्लेट छोटे बच्चों के लिए और बड़ी स्लेट जो है वो थोड़े से बड़े बच्चों के लिए, और उस पर भी चॉक से लिखना ये भी एक बड़ी बात होती थी। और उसके बाद डस्टर से उसको साफ़ किया जाना। तो ये स्लेट को जिस चॉक से लिखा जाता था उसको, उसका एक रूप स्लेटी भी होती थी, तो स्लेट का स्लेटी के साथ रिश्ता जुड़ जाता था। और बाद में उसको गीला कपड़ा लेकर या सूखा डस्टर लेकर उसको साफ़ करने की परंपरा भी थी। और यही जो स्लेट है जब वो किसी क्लासरूम में लग जाती थी तब वो ब्लैक बोर्ड बन जाता था। तो ये परंपराएं हमने शुरू की तख्ती से हम स्लेट पर आए, स्लेट के बाद हम क्लासरूम में कक्षाओं में हम ब्लैक बोर्ड पर गए। तो ये सिलसिला जो है लंबा चलता रहा ज्ञान का, और उसके बाद हम लोग इन्हीं के बहाने से या इन्हीं तीनों माध्यमों से ही हम लोग पहाड़ों की गिनती वो भी सीखते रहे और बड़े उच्चारण शब्दों के वो भी हम सीखते रहे। और ककहरा जो है का खा गा और ऊड़ा आड़ा या जो से ABC जो है वो सारा का सारा इसी प्रकरण में ही हमने सीखा, इन्हीं माध्यमों से। अब ये बात अलग है कि उन्हीं माध्यमों से सीखते सीखते हम लोग भी टैबलेट तक पहुंच गए। कंप्यूटर ने जब दस्तक दी तो कंप्यूटर के साथ ही टैबलेट फॉर्म में भी चीज़ें आने लगीं। और अब तो यह है कि चुनावों का एक मुद्दा भी होता है कि बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं वो टैबलेट निःशुल्क बांटने का वादा भी करते हैं और बांटी भी जाती हैं। ये नहीं होता कि सब जगह नहीं बांटी जाती। तो मित्रों ये 20वीं सदी तक सिलसिला स्लेट का चलता रहा और इसके साथ ही होल्डर, पेन, स्याही दावात, उसमें सूप भी डाला जाता था। और सूप के माध्यम से आप कह सकते हैं सूप उन दिनों में एक कपड़े की एक टुकड़ा वो स्याही के बीच में ताकि स्याही सूख ना जाए। और जब आप निब से स्याही लगाएं तो उस वक्त ये भी होता था कि वो अगर टुकड़ा नीचे है सूप वाला तो ये पिन जो है ये सीधा कांच से नहीं टकराएगा। तो बहुत सारी एक लताफत और नज़ाकत जो है वो इन सारी प्रक्रियाओं के साथ जुड़ी होती थी। और जब हम लिखने के लिए कलम काटते थे, कलम को छीलते थे, बांस की कलम को, तो उसके छीलते वक्त भी उसके बाद बाकायदा उसकी निब जो है वो हाथ से ही बनाई जाती थी, चाकू से ही। और निब के बीच में एक छेद भी किया जाता था ताकि जो स्याही है वो गिरे नहीं। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी बातें इन अभ्यासों के साथ जुड़ी हुई हैं
जो हमें उनको याद करना भी अच्छा लगता है, और ये भी अच्छा लगता है कि जब वो तख्ती को सुखाने के वक्त जो गाए गए गीत थे वो अब रिकॉर्ड तो नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे गीत जो हैं उन्हीं दिनों में पैदा भी हुए। और उसके बाद फिर जब बॉल पेन के रूप में हमारे पास कलम का एक दूसरा रूप आ गया, और उससे पहले जो रूप था वो बड़ा अद्भुत था मित्रों। आपको याद होगा, निब अलग अलग तरह के, अलग अलग आकार के निब भी बिका करते थे। बाद में वो कैलियोग्राफी का हिस्सा बन गए, ये बात अलग है, लेकिन तब भी निब जो है, मोटी निब वाला निब, लेखनी वाला निब और बारीक लेखनी वाला निब, ये अलग अलग तरह के निब, कोई जी का निब होता था, कोई जेड का निब होता था, कोई जी का निब होता था। तो निब्स के जो ब्रांड थे उनके भी नाम हुआ करते थे, और ये सिलसिला चलता रहा। बाद में स्याही वाले पेन आ गए, उसमें भी अब तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, लेकिन तब भी आपको याद होगा कि वो रबड़ की ट्यूब में स्याही भरना, और स्याही भरने के बाद उसको काफ़ी देर तक उसको प्रयोग में लाते रहना, फिर दोबारा भर लेना। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जो हैं ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रही हैं। हमने ज्ञान के क्षेत्र में इन्हीं माध्यमों से प्रवेश किया है। और अब जब जो स्लेट वाली पीढ़ी जो है टैबलेट वाली पीढ़ी तक पहुंच गई है, अब मोबाइल और कंप्यूटिंग जो है ये सिलसिले, इन्होंने इन सब को एक तरफ से हाशिए पे रख दिया है। लेकिन हाशिए पे रखने के बावजूद भी मित्रों उनकी वो खूबसूरती और उनमें जो नज़ाकत और लताफत छिपी हुई थी वो बात अलग है। ये बात भी है कि अब उन चीज़ों को लेकर हम लोग उम्र तो नहीं काट सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि अब जो सौंदर्य बोध है वो हम लोग प्रयास करते हैं कि जो अलग अलग पेन हैं उनकी अलग अलग इंक हैं। कोई नेतागण तो हरी पेन से लिखना पसंद करते हैं, हरी स्याही वाले पेन से, और कुछ अभी भी पसंद करते हैं कि नीले वाली का कोई जवाब नहीं है। जो खाते हैं बही खातों वाले वो अब भी काले रंग में ही लिखे जाते हैं। अब तो ये भी लोग तलाश करने लगे हैं कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो कौन से किस स्याही के पेन से हस्ताक्षर करती हैं, और फ़लाँ व्यक्ति जो है फ़लाँ नेता वो किस पेन से हस्ताक्षर करता है। तो पेन्स के ब्रांड जो हैं वो भी अब प्रचलित हो गए हैं, और इतने ब्रांड मार्केट में आ गए हैं मित्रों कि एक एक पेन जो है वो एक एक लाख रुपए तक पहुंच गया है, और एक एक हज़ार वाली कीमत से लेकर 1 लाख तक का पेन है। यद्यपि 1 लाख वाले पेन और 1,000 वाले पेन या 500 रुपये वाले पेन या 200 रुपये वाले पेन में मूल मुद्दा लिखने का है, लेकिन उसके बाद एक स्टेटस का सिंबल, पेन का ब्रांड और पेन में प्रयुक्त होने वाली स्याही जो है वो भी उसमें एक अपना स्टेटस का विषय बन गई हैं। तो ये मित्रों ये सफ़र जो है, यात्रा, इसको याद किया जाना बहुत ज़रूरी है। और अब तो टैबलेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अलग ढंग से आने लगी हैं। सिर्फ फ़र्क ये एक रह जाता है कि अब पहले जब लिखते थे किसी कलम से तो उस वक्त अध्यापक इसी बात के लिए भी छात्र की पिटाई कर देता था कि तुम्हारा जो हस्तलेख है, श्रुति लेख है, तुमने जो लिखा है वो इतनी सफाई के साथ नहीं लिखा, कलात्मकता से नहीं लिखा। अब कलात्मकता गई तेल लेने, आप कह सकते हैं कि अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब ये है कि जैसा पेन है उसी के सहारे इंक का अलग अलग इस्तेमाल, और पेन की जो स्टेटस सिंबल वाली जो शोभा है उसको देखिए आप कितनी अच्छी लगती है आपके हाथ में और आपकी जेब में। धन्यवाद।